नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इन दिनों पश्चिम बंगाल में उग्रवादियों के द्वारा जगह जगह पे दंगा फसाद जैसी घटनाएं की जा रही हैं और आपको ये भी पता है कि पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म है और बंगाल में एक नए कानून की मांग की जा रही है और उस कानून का नाम है आपका अप्पा। अप्पा कानून क्या होता है और किन किन राज्यों में अभी तक लागू हो चुका है और क्या है ये कानून की प्रक्रिया, क्यों किया जा रहा है इतना मांग और इसके लगने से क्या होगा वहां पे सुधार, इन सारे बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत विस्तृत तरीके से जानेंगे कि यह कानून बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए कितना हितकर होगा और साथ ही जितनी भी उग्रवादी घटनाएं और जो भी इस समय वहां पे घटनाएं घट रही हैं उसको शांत कराने में ये कानून कहां तक सफल होगा, क्यों किया जा रहा है लोगों के द्वारा इसका इतना मांग। तो ये सारी चीजों के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। जो बच्चे यूपीएससी और इसके अलावा अन्य आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक करंट न्यूज है, एक करंट का विषय है और एक सामान्य ज्ञान का भी विषय है कि वो भी जाने कि ये कानून क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है, अब तक किन राज्यों पर ये लग चुका है, इसका प्रावधान सबसे पहली बार कहां और किस राज्य के लिए किया गया और इस कानून के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो आइए विधिवत तरीके से, विस्तृत तरीके से एक एक बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या इस कानून के लागू होने से पश्चिम बंगाल के वर्तमान हालत में सुधार हो जाएगा। तो देखिए क्या है आसपा बंगाल में जिसकी हो रही है मांग, अब तक किन राज्यों में लग चुका है कानून, पूरा कुछ हम लोग जानते हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में बढ़ती राजनीतिक हिंसा, कानूनी व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और उग्रवाद जैसी घटनाओं के कारण अफ्स्पा की मांग की जा रही है। आइए जानते हैं कि अफ्स्पा कानून के बारे में कब और क्यों लगाया जाता है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। विस्तार से हम जानते हैं कि क्या है ये चीज और अब तक किन किन राज्यों में लगाया गया है। तो यहाँ पे अफ्स्पा मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म इसका आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्ड एक्ट। एक ऐसा कानून है जो भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को विशेष अधिकार देता है। यानी यह कानून जो है वह भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को एक विशेष अधिकार देता है ताकि वे उग्रवाद और आतंकवाद से प्रभावी रूप से निपट सके और यह कानून उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहां सुरक्षा की स्थिति गंभीर हो। पश्चिम बंगाल में हाल ही में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और असुरक्षा के कारण अफ्स्पा की मांग जोर पकड़ रही है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या अफ्स्पा कानून, इसे कब और क्यों लागू किया जाता है, ये पूरा कानून क्या है और इसको क्यों लागू किया जाता है। अभी तक आप ये जान चुके, इसका फुल फॉर्म जो होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता है और इसके तहत क्या किया जाता है, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को विशेष अधिकार क्या किया जाता है, दिया जाता है। अब सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की अगर बात की जाए, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अप्पा कहते हैं, एक संसदीय अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों और राज्यों तथा अर्धसैनिक बलों को अशांत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां देता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन इलाकों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है जो आतंकवाद, विद्रोह या क्षेत्रीय अखंडता के खतरे से जूझ रहे हैं। अफ्स्पा के तहत सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्रों में तलाशी लेने, अब देखिए कहते हैं कि इस कानून के तहत कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, क्या क्या सुधार हो सकता है और कैसे अधिकार जो है सशस्त्र बल को दिया जाता है। तो सबसे पहले तो जान ली कि उन क्षेत्रों में, अशांति वाले क्षेत्रों में तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने, आत्मरक्षा में बल प्रयोग करने की कानूनी छूट मिलती है। इसका उपयोग मुख्यतः आतंकवादी गतिविधियों या उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता है ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। अब बात करते हैं कि कब लाया गया कानून, इस कानून को कब लाया गया और इस कानून को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी। तो इस कानून की बात करें तो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। इसे पहले भारत के
पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया, जहां उग्रवाद की समस्या तेजी से बढ़ रही थी। इसके बाद 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के कारण तथा 1990 में वहां भी आफ्स्पा लागू लगाया गया। इस कानून के लागू होने के बाद से समय समय पर इसके खिलाफ विरोध भी होता रहता है, क्योंकि कई लोग इसे नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध मानते हैं। अब किन किन राज्यों में लग चुका है ये कानून, तो आइए बात करते हैं। देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में लागू किया गया है, जहां उग्रवाद, जातीय तनाव या राजनीतिक हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाकों में, जैसे मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी माना गया है। यानी इन राज्यों में इस कानून को लगाया गया है। तो बहुत कम शब्दों में हमने ये आपको जानकारी प्रोवाइड कराया कि ये जो आपका अर्धसैनिक बलों को जो विशेष अधिकार देने वाला कानून है, जिसको हम लोग कहते हैं आपका आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये एक्ट होता क्या है और सबसे पहली बार अगर बात किया जाए तो ये कब पारित हुआ था, तो हमने आपको बताया कि भैया ये 11 सितंबर 1958 को क्या किया गया था, पारित किया गया था। साथ ही आपको ये बताया कि भैया अभी जो है 1989 में इसको क्या किया गया, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर में लगाया गया। अब तक कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस कानून को लगाया जा चुका है, जिसमें हमने आपको बताया कि मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों कुछ हिस्सों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस कानून को लागू किया जा चुका है। तो इस कानून को लागू करने की मांग बड़े जोर शोर से पश्चिम बंगाल में हो रहे जो भी घटनाएं हो रही हैं, राजनीतिक जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए इस कानून को लागू करने का विशेष मांग किया जा रहा है। तो ये पूरी जानकारी जो थी वो आपके लिए थी कि एक बेसिक जानकारी था, छोटा सा जानकारी था, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके साथ साथ सबको ये जानकारी हो जाएगी कि आखिर जिस कानून की बात की जा रही है, आफ्स्पा कानून की जो बात की जा रही है, उसमें क्या क्या है और कौन कौन सी चीजें हैं, किसके लिए है। अब यहाँ पे हमने आपको ये भी बता दिया था कि अशांतिय क्षेत्रों में क्या किया गया है, कि अशांतिय क्षेत्रों में इनको तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और आत्मरक्षा में बल प्रयोग करने के लिए कानूनी छूट मिलती है। किसको, तो जो भारतीय सशस्त्र बलों और राज्यों तथा अर्धसैनिक बलों को अशांत क्षेत्र में विशेष शक्तियां देता है। यह कानून क्या करता है, तो भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य अर्धसैनिक बलों को अशांतीय क्षेत्रों में या अशांत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां देता है। तो यह संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया क्या होता है, इस कानून से क्या लाभ होगा और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसे किस राज्य में लागू किया गया, क्यों किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में इसको लागू करने का मांग, इन सभी विवरणों पे, इन सभी पॉइंट्स पे हमने आपसे डिस्कस कर लिया। ऐसी ही जानकारी के लिए, छोटे छोटे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम सब भी मोटिवेट होते रहे। हमारी टीम, हमारा परिवार आपके लिए ऐसे न्यूज कवर करता रहे और ऐसी चीजें, ऐसी जानकारी हम आपके समक्ष लाते रहें। साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर जैसी संपूर्ण चीजें प्रिपरेशन कराई जाती हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल पढ़ा ऐप के नाम से, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन लिंक भी है, आप गूगल प्ले स्टोर से पढ़ा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप मटेरियल में अगर जाएंगे तो वहां से बहुत सारे कोर्स मटेरियल के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही फ्री मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये संपूर्ण चैनल, ये संपूर्ण परिवार छात्रों के हित के लिए बनाया गया है, आप सबकी सहायता के लिए बनाया गया है। सबसे पहले उन लोगों से निवेदन है कि जो लोग कमेंट करते हैं, पहले पूरे न्यूज को सुन लिया करिए, देख लिया करिए, उसके बाद ही कमेंट किया करिए, क्योंकि हम भी कुछ सोर्स होता है, कुछ लिंक मिलता है, कुछ चीजें आती हैं, उन चीजों को ही हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मेरा खुद का बनाया हुआ अपना कुछ भी नहीं होता है। तो कृपया हमें दोष देने से पहले या हमें कुछ बोलने से पहले आप अपडेट्स को सुन लिया करिए, पूरे न्यूज को पढ़ लिया करिए, तब आप कमेंट किया करिए। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, पुनः एक नए जानकारी और नए अपडेट के साथ
फिर आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।